नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रतिमा अजमानी कानून की बात में आप सभी का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज के आधुनिक युग में तकनीक और विज्ञान के दौर ने एक ओर जहां जीवन को सरल बनाया है, वहीं दूसरी ओर कई बुराइयों को भी जन्म दिया है, जिसमें से एक है नशा करना या ड्रग्स लेना। इसने मुख्य तौर पर युवा वर्ग को अपनी गिरफ्त में लिया है। कानून की मदद से इसे नियंत्रित किया जा सकता है ताकि इससे होने वाले हानियों और दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। आज हमारे कार्यक्रम में हम समझेंगे इसी से जुड़े एक एक्ट को, जो है NDPS एक्ट। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता रायगढ़, जो इस बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि NDPS का पूर्ण अर्थ क्या है? NDPS का जो है पूर्ण अर्थ ये है, स्वापक औषधि और मना प्रभाव पदार्थ अधिनियम जी, नारकोटिक ड्रग एंड कंट्रोल एक्ट, ये इसका पूरा नाम है। सर, स्वापक मादक पदार्थ में क्या क्या आता है? स्वापक मादक पदार्थ में जो है, इसमें मुख्य रूप से है गांजा, चरस जी, हेरोइन, अफीम और अभी जो बहुत व्यापक मात्रा में है कफ सिरप जी, और नशीला टेबलेट जी। ये नवयुवक जो है इसको जो ज्यादा यूज कर रहे हैं, और गांजा, चरस ये बाहर से जो है इसको परिवहन करते जी देखा गया है। जी सर, NDPS अधिनियम क्या है? NDPS अधिनियम, जैसा मैं बताया कि जो स्वापक औषधि मना प्रभावित पदार्थ अधिनियम, ये अधिनियम जो है, ये जो मादक पदार्थ है मुख्य रूप से चिकित्सा और वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग होता है जी। परंतु आज के ये देखा जा रहा है कि इसका लोग जो है इसका दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। हाँ। दुरुपयोग तात्पर्य यह है कि अवैध रूप से व्यापार कर रहे हैं जी, तथा नवयुवक जो है आज जो है कफ सिरप, नशीला टेबलेट का जो है यूज कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार वाले को उनका यानी जो एक्ट है उससे परिवार वाले भी त्रस्त होते हैं। जिसको रोकने के लिए, अवैध परिवहन रोकने के लिए, इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए जो है ये अधिनियम 1985 में बनाया गया, ताकि ये जो इसका गलत रूप से, अवैध रूप से जो इसका उपयोग कर रहे हैं, हाँ, इसको अंकुश किया जा सके। जी सर, इस अधिनियम के तहत प्रकरण किन न्यायालय में विचारण होता है? इस अधिनियम के तहत जो भी प्रकरण बनता है जी, उसमें उसके लिए जो है एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। विशेष न्यायालय में जो है जो NDPS के जो प्रकरण है वो वहाँ जो है चलता है। सर, इस अधिनियम के अज्ञापक प्रावधान कौन कौन से हैं? इस अधिनियम में प्रावधान कई हैं, परंतु जो मैंडेटरी प्रोविजन है, अज्ञापक जो प्रावधान है जी, इसमें है, एक तो है धारा 42 सेक्शन 42 जी। सेक्शन 42 का में ये है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को कोई सूचना मिलता है कि अमुक जगह से जो है परिवहन कोई लेके आ रहा है, तो उसको जो है जिसको सूचना प्राप्त करता अधिकारी है उसको लेखबद्ध करेगा और तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को जो है उसको सूचना भेजेगा कि ऐसा ऐसा मुखबिर से हमको सूचना प्राप्त हुआ। तो धारा 42 का पालन करना ये आवश्यक है। जी सर, इस अधिनियम के तहत क्या और भी कोई प्रावधान है? इस अधिनियम के तहत जो है जी कई ठो नियम बने हुए हैं, जैसे धारा 50 हाँ, सेक्शन 50 में ये प्रोविजन दिया गया है कि जिस पुलिस वाले को सूचना मिलता है हाँ, कि वहां से परिवहन आ रहा है, तो ये जो है तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देकर ये मौके में जाएगा जी। और मौके में यदि व्यक्ति मिलता है तो उसको रोकेगा और उसको जो है धारा 50 ये है कि व्यक्तिगत तलाशी, मान लीजिए कार में कोई परिवहन कर रहा है, कार में है हाँ, परंतु कार के साथ जो व्यक्ति बैठा है हाँ, उसका व्यक्तिगत तलाशी यदि लगता है कि उसके शरीर में भी वो छिपा के रखा है, हाँ, तो धारा 50 के तहत उसको नोटिस देगा और नोटिस देने के बाद हाँ, वो एक उससे सहमति लेगा
जी। कि हम आपकी तलाशी जो है लेना चाहते हैं, या तो आप कोई राजपत्रित अधिकारी से कराना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट से कराना चाहते हैं, या हमसे करा सकते हैं। जी। ये जो है एक नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद जो आरोपी है वो सहमति देगा कि या वो किससे तलाशी कराना चाहता है। तो ये भी नियम का पालन करना आवश्यक है। जी सर, इस एक्ट के अंतर्गत जुर्माना या सजा का क्या प्रावधान है? इस अधिनियम के तहत जो जुर्माना और सजा का जो एक्ट में जो निर्धारण किया गया है, जी। इसमें देखेंगे 3 कैटेगरी है। अल्प मात्रा, अच्छा। और अल्प मात्रा से अधिक परंतु वाणिज्यिक मात्रा से कम, जी। और वाणिज्यिक मात्रा। अल्प मात्रा में जो सजा है, अल्प मात्रा जो है 1 किलो तक है। जी। तो अल्प मात्रा में सजा जो है 1 साल की सजा है, जी। और जुर्माना है। और अल्प मात्रा से अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से कम के बीच का है, तो उसमें 10 साल का सजा है और 1 लाख तक का जुर्माना है। अच्छा। और वाणिज्यिक मात्रा है जी। तो उसमें 10 साल न्यूनतम है, हाँ। और जो 20 साल तक का दिया जा सकता है, और 2 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान इसमें रखा गया है। जी सर, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर उसके पास इस एक्ट के तहत क्या लीगल राइट्स होते हैं? इसमें जो है, यदि कोई व्यक्ति जो है अवैध परिवहन करते पकड़ा गया है, जी। तो पुलिस जो है उसके खिलाफ चालान जो है विशेष न्यायालय में पेश करेगी। हाँ। उस समय मुलजिम को ये राइट है कि अपना डिफेंस, अपना बचाव जी। वो ले कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। हाँ। और यदि उसके बाद भी यदि वो सजा उसको मिलता है, तो उसके बाद उपचार ये है कि उस सजा के खिलाफ वो उसका अपील करे। अपील अच्छा। का प्रावधान इसमें बना हुआ है। जी। वो जो है उच्च न्यायालय में जो है उसका सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। जी। वो उसको कानूनी राइट मिला हुआ है। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि इस एक्ट में विवेचना के तहत और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? एनडीपीएस एक्ट में जो है मुख्य रूप से जो है जी। विवेचना ही महत्वपूर्ण रहता है। अच्छा। इसमें विवेचना में जो है सावधानी ये है कि इसमें दिनांक और समय, ये 2 जो है महत्वपूर्ण रहता है। सबसे पहले जो है, यदि कोई अधिकारी को कोई सूचना मिलता है, जी। तो जैसे आप पहले मैं बताया कि धारा 42 के तहत वो वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देगा। जी। उसके बाद जब मौके में जाते हैं, तो मौके में जाने के पहले जो है आरोपी को सूचना देगा। हाँ। रिटर्न में। हाँ। आरोपी का अपना कंसेंट देगा, सहमति देगा। जी। जिसके तहत जो है तलाशी लिया जाएगा। तलाशी होने के बाद इसमें जो अधिकारी जो जांच में जाते हैं, उनको जो है एक तौलकर्ता को तराजू बाट लेके जाना पड़ता है। अच्छा। तौलकर्ता को। जी। तौलकर्ता को ले जाने का उद्देश्य ये है हाँ। कि जैसे इसमें जो दंड का प्रावधान है, एक क्वांटिटी के ऊपर निर्भर रहता है। जी। कितना क्वांटिटी मिला, हाँ। कितना किलो मिला, उस आधार पर दंड की दिया जाता है। हाँ। तो तौलकर्ता जो है मौके में जो है तौल करेगा। हाँ। कि मादक पदार्थ कितना मिला, कितना किलो मिला, ये तौल होगा। जी। तौल होने के पश्चात जो है इसमें जो है जो अधिकारी है वो उसको पूरा पंचनामा बनाएगा उसका, यहाँ इस व्यक्ति से इतना हमको मिला। जी। अब इसमें एक चीज और सावधानी रखना चाहिए कि यदि जो आरोपी है जो पकड़ा गया है वो हिंदी भाषा नहीं जानता, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं जानता, जी। और जो भी पुलिस जो पेश करती है सब हिंदी में लिखती है। जब वो हिंदी जानता नहीं है तो हिंदी में पुलिस कैसे लिखेगी? इसके लिए पुलिस को यह सावधानी रखना चाहिए विवेचना के दौरान कि जो आरोपी है वो जिस भाषा को जानता है उस भाषा को जानने वाला एक व्यक्ति को पुलिस को साथ में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। ताकि जो आरोपी है जिस भाषा में वो बता रहा है वो जो है जो ट्रांसलेटर रहेगा वो समझेगा, ट्रांसलेटर उसका ट्रांसलेशन करके वो हिंदी में बताएगा। जो अधिकारी है जी। वो जो है उसको लेखबद्ध करेगा कि मौके में जो है अमुक व्यक्ति को ट्रांसलेटर के रूप में रखा गया, तब वो मान्य है। सर, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगी कि एनडीपीएस एक्ट में क्या कोई संशोधन भी किया गया है? एनडीपीएस एक्ट में जो है समय समय पर जी। इस अधिनियम को और अच्छे तरीके से लागू करने के समय समय पर इसमें कई तो संशोधन भी किया गया है। जैसे इसमें अपील का प्रावधान है। हाँ। अपील कर सकते हैं इसमें, जैसे उसको सजा हुआ जी। तो जो है वो हाई कोर्ट में जो है उसका वो अपील कर सकता है। जी। तो इसमें कई तो संशोधन समय समय पर होता है। जी। जैसे अभी कफ सिरप, नशीला टेबलेट, हाँ। इसका उदाहरण है।
इसको भी इसमें एक्ट में फिर ले लिया गया संशोधन करके कि जी। ताकि कफ सिरप और जो नशीला टेबलेट है इसका दुरुपयोग ना हो। जी, सिर्फ एज अ मेडिसिन ही उसका उपयोग किया जाए, उससे ज्यादा यूज ना किया ना जाए। किया जाए। जी, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा। नहीं मिलना चाहिए। जी सर, अब मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी दें। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये क्या है, जिला में भी है, जी। नेशनल में, स्टेट में भी है, हाँ। नेशनल में भी है। जिला विधिक सहायता जो ऑफिस है, वो ऑफिस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जी। उसका उद्देश्य क्या है? जी। इसका पीछे उद्देश्य ये है कि ऐसे कई व्यक्ति रहते हैं जो एकदम गरीब रहते हैं, जी। परंतु वो उनको केस करना पड़ता है। जी, परेशानी तो किसी के भी परेशानी साथ है, जी। वकीलों को फीस दे नहीं सकते, खर्चा नहीं कर सकते। हाँ। इसलिए इसमें जो है विधिक सहायता हर जिले में खुला है, जी। हर स्टेट में है, नेशनल भी है। जहां वो व्यक्ति एक आवेदन देगा हाँ। कि मेरे को ऐसा ऐसा केस करना है क्योंकि मैं गरीब हूँ, तो उसमें विधिक सहायता जो है उसकी पूरी मदद करती है जी। और उसको निःशुल्क उसको वकील उपलब्ध कराएगी। हाँ। वकील उसका जो है केस लड़ेगा ताकि गरीब व्यक्ति को भी जो है न्याय मिल सके। जी। और इसमें यह है कि जो विधिक सहायता है, हाँ। चाहे आप जिला के ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए, नेशनल ले लीजिए, जी। ये समय समय पर लोक अदालत लगाती है। जी। अब लोक अदालत लगाने का उद्देश्य क्या है, क्यों लोक अदालत का गठन किया गया है? हाँ। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति केस लड़ता है, हाँ। साल 2 साल 3 साल केस चलते रहता है। जी, बिल्कुल। इसमें व्यक्ति जो है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों से वो जो है उसको क्षति होती है। बिल्कुल सही। अब आर्थिक, शारीरिक, मानसिक क्षति न हो। हाँ। और 2 पार्टी के केस जो है 2 पार्टियों के बीच चलता है, 2 व्यक्तियों के बीच चलता है। जी। दोनों का संबंध भविष्य में मधुर रहे, जी। किसी प्रकार का खटास न हो, जी। तो लोक अदालत में जो है वो राजीनामा कराने की कोशिश करती है लोक अदालत में। जी। यदि दोनों पार्टी एग्री हो गए जी। तो लोक अदालत में केस लगा के आप वहाँ सेटलमेंट कर लीजिए। बिल्कुल। उसमें दोनों का संबंध भी मधुर बना रहेगा, केस भी त्वरित उसका निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक अदालत का उद्देश्य और यह है कि लोक अदालत में यदि कोई केस फैसला हुआ जी। तो जो व्यक्ति दावा करता है जी। उसमें दावा करने में कोर्ट फीस लगता है, न्याय शुल्क। जी। वो न्याय शुल्क उसको रिफंड मिल जाता है, वो उसको बेनिफिट है। जी। और एक चीज है कि लोक अदालत में जो भी फैसला होता है जी। उसका अपील नहीं हो सकता, वो अंतिम हो जाता है। जी। तो लोक अदालत का उद्देश्य यही है। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने बहुत सरल शब्दों में हमें दी। सर, क्या नालसा तक पहुंचने का कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? नालसा तक पहुंचने का एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका टोल फ्री नंबर है 15100। जी। इसके तहत जो है व्यक्ति जो है पहुंच सकता है। जी श्रोताओं, आज हमने NDPS एक्ट के बारे में जानकारी ली अधिवक्ता रायगढ़ श्री अनिल श्रीवास्तव जी से। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए कानून की बात और जानकारी प्राप्त कीजिए। और अब अनुमति दीजिए प्रतिमा अजमानी को नमस्कार।